आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तब्दीली पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। वो दिन अब वाकई तेजी से माजी का हिस्सा बन रहे हैं जब पासपोर्ट बनवाने या इमिग्रेशन के किसी भी मसले के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। दफ्तरी ताखीर और चक्कर लगाने के दिन लगता है अब खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट और इमिग्रेशन निज़ाम में एक बहुत बड़ी और फैसलाकुन डिजिटल तब्दीली आ रही है। सोचिए, सदियों पुराने सुस्त और तका देने वाले तरीकों को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक इंतहाई जदीद और तेज रफ्तार सिस्टम की बुनियाद रखी जा रही है। तो यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इस निज़ाम का मुस्तकबिल होने क्या वाला है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि आने वाली ये बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए पूरे प्रोसेस के तजुर्बे को किस तरह बदल कर रख देंगी। मकसद बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, एक ऐसा जदीद निज़ाम जो ना सिर्फ तेज़ तरीन हो बल्कि महफूज भी और आज के इस डिजिटल दौर के तकाज़ों पर पूरा उतरता हो। चलिए अब आते हैं अपने पहले अहम हिस्से की तरफ, यानी डिजिटल मुंतकिली का बाज़ाब्ता ऐलान। तो बुनियादी खबर कुछ यूं है कि डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत एक बहुत अहम ब्रीफिंग हुई जिसमें यह बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि पासपोर्ट और इमिग्रेशन के पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ़ाइलों के अंबार और कागजी कार्रवाई के बोझ से मुकम्मल छुटकारा। तमाम तर बुनियादी ढांचे को एक तेज़ रफ्तार डिजिटल शक्ल में ढाला जा रहा है। ये वाकई दफ्तरी निज़ाम में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं इस तब्दीली के पीछे छुपे शफाफियत के विजन पर। इस पर थोड़ी तफसीली बात करते हैं। इस नए विजन की बुनियाद 3 खास सतूनों पर रखी गई है। पहला, पूरे अमल की मुकम्मल डिजिटाइजेशन। जब हर चीज़ खुदकार और डिजिटल होगी तो पुराने निज़ाम की वो खामियां जहां मामलात अक्सर उलझे रहते थे वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और यही डिजिटाइजेशन निज़ाम में एक बेमिसाल शफाफियत लेकर आएगी जिसका बराह रास्त फ़ायदा अवाम को बरवक्त और बेहतर सहूलियात की फराहमी की सूरत में मिलेगा। ब्रीफिंग में कहे गए इस बयान पर गौर करें। इससे न सिर्फ सिस्टम में शफाफियत आएगी बल्कि आवाम को बरवक्त और बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी। ये महज अल्फाज नहीं है बल्कि इस नए दौर का सबसे बड़ा वादा है। शफाफियत और बरवक्त सहूलियात, यही वो अल्फाज हैं जो किसी भी सरकारी महकमे के हवाले से हमेशा सुनने की ख्वाहिश होती है। एक ब्यूरोक्रेटिक फैसले को अवामी फलाह के एक इंतहाई पुरुम्मीद कदम में तब्दील किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं इस निज़ाम के सबसे अहम हिस्से की, यानी 24/7 डिजिटल कंप्लेंट सेंटर। यहाँ जो चीज़ सच में कमाल की है वो इस नए सेंटर का बुनियादी मकसद है। ये एक ऐसी जदीद सहूलत है जिसे अवामी शिकायत, सवालात और मसाइल के फौरी अजाले के लिए खास तौर पर बनाया गया है। यानी अगर किसी मरहले पर कोई उलझन पेश आ जाए तो अब जवाबों के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। फौरी और मुअस्सर कार्रवाई का एक सीधा रास्ता हर वक्त दस्तयाब होगा। और इस पूरे अमल को किस कदर आसान बनाया गया है, जरा इस पर नजर डालते हैं। ये बिल्कुल किसी आम स्मार्टफोन ऐप को इस्तेमाल करने जैसा होगा। सबसे पहले बस ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर किसी दफ्तर के चक्कर लगाए बगैर अपनी शिकायत दर्ज करवाना या कोई भी सवाल पूछना इंतहाई आसान होगा। इसके बाद किसी भी मखसूस मसले की मुकम्मल निशानदेही करके घर बैठे ही उसका फौरी अजाला करवाया जा सकेगा। ये बराह रास्त आवाम को बाइख्तियार बनाने का अमल है। और अब आते हैं इस पूरे मंसूबे के सबसे अहम हिस्से की तरफ, 24। इसका वाज़िया मतलब ये है कि ये नया डिजिटल शिकायती निज़ाम दिन के 24 घंटे लगातार फाल रहेगा। दिन हो या रात, दफ्तर बंद होने की कोई फिक्र ही नहीं। इस जदीद निज़ाम तक मुसलसल और बिला तातुल रसाई हर वक्त यकीनी बनाई गई है। तो इन तमाम हैरानकुन तब्दीलियों को जानने के बाद सोचने की बात यह है कि क्या ये 24 घंटे की मुसलसल और शफ़ाफ डिजिटल रसाई शहरियों के तजुर्बे को हमेशा के लिए बदल देगी? जब एक निज़ाम हर वक्त दस्तयाब हो, शफ़ाफियत की ज़मानत दे और मसाइल का फौरी हल दे तो यकीनन इसके असरात निहायत शानदार होंगे। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये डिजिटल इनकलाब आने वाले वक्त में मज़ीद क्या आसानियाँ लेकर आता है।